भाई जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं ना, मेरी उन सबसे गुजारिश है कि खुदारा अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। उनको बाहर के चिप्स, बर्गर और ये चीज़ें वीज़ें बिल्कुल ना खाने दें। इतने सारे केसेस आ रहे हैं कि बच्चों को हैवी किस्म का डायरिया हुआ है, हॉस्पिटल्स में रश लगा हुआ है। बस अल्लाह पाक हम सब के बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे और अपने अमान में रखे। कसम से कल से मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, इतनी ज़्यादा उस बच्चे की वीडियोज़ आ रही हैं जो शान रमज़ान में आता था, उमर शाह। कसम से उसकी क्या एज थी, माशाल्लाह से हेल्दी था, लेकिन बस डायरिया हुआ है और जो वॉमिट हुई है वो वापस अंदर चली गई। उस वजह से उसकी सांस में रुकावट हुई है और हंसता खेलता बच्चा कुछ सेकंडों में खत्म। मतलब यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार कोई वॉमिट से भी मर सकता है। बस अल्लाह पाक ना उसके घर वालों को सब्र अता करे, आमीन। बस कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को ना बाहर का कुछ ना खाने पीने दें, स्पेशली जब वो स्कूल जाते हैं तो उनको पैसे ना दें, उनको कोशिश करें कि घर का लंच बना के दे दें। अक्सर हम लोग बच्चों को शाम की चीज़ के लिए भी पैसे दे देते हैं कि जाओ अपनी और बहन भाइयों की चीज़ ले आओ। अब बाहर वो जो चीज़ें खा रहे हैं, आपको क्या पता कि वो जिस ऑयल में बनी है वो सही भी है कि नहीं। कसम से मैंने खुद इतनी दफ़ा देखा है, काला ऑयल हो रहा होता है और उसमें वो मज़े से चीज़ें तल रहे होते हैं। आजकल तो सारे बच्चों को जंक फूड बड़ा पसंद होता है, बर्गर हो गए, शवारमे हो गए या फ्राइज़ हो गए, तो आप उनको घर में बना के दे दें। अब बच्चों का ना काफ़ी दिन से बर्गर खाने का दिल चाह रहा था, लेकिन मैंने ताहिर को कह दिया था कि यार बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी। मैंने बच्चों के लिए शामी कबाब बना के रखे थे, उसी के मैंने इनको बर्गर बना दिए। बच्चों को ना थोड़े फैंसी लंच पसंद होते हैं, तो आप उनको इस तरह बना के दे दिया करें। कसम से औलाद की सेहत से बढ़ के ना कुछ नहीं होता, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। अच्छा जी, मेरी ये रूटीन है कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मैं सोती नहीं हूँ। वैसे तो मैं रात को कपड़े इस्त्री करती हूँ, लेकिन अगर ना कर पाऊँ तो सुबह करती हूँ। हाँ, बच्चों का यूनिफॉर्म मैं रात में ही करके सोती हूँ। मुझे ना ये टेंशन होती है कि अगर अल्लाह ना करे सुबह लाइट ना हो तो फिर बच्चे यूनिफॉर्म क्या पहन के जाएंगे। अच्छा जी, आज से ताहिर मैंने फैसला किया है कि हम लोगों ने चीनी नहीं खानी, उसकी जगह हम गुड़ या शक्कर यूज़ करेंगे। हमारे यहाँ वैसे ना नॉर्मली कोई इतना ज़्यादा मीठा शीठा बनता नहीं है, बस चाय ही बनती है। और वैसे भी चीनी कोई फ़ायदा तो देती नहीं है, उल्टा नुकसान दे रही होती है। चीनी की वजह से ना सबसे ज़्यादा आपकी हड्डियाँ जो है ना वो इन्फेक्ट होती हैं। 24 घंटे घुटनों का दर्द, कमर का दर्द और उसके ऊपर आपका वेट अलग बढ़ रहा होता है। तो जो चीज़ नुकसान दे उसको लाइफ से निकाल ही दो। अब डाइटिंग शाइटिंग में इसलिए नहीं करी कि भाई पहले हड्डियों में जिस्म में जान है नहीं और उस पर डाइटिंग करके अपनी जान को अजाब में डाल दो। तो उसके लिए तो बस बेहतरीन हल है, चीनी छोड़ दो, ऑयल कम यूज़ करो और मुनासिब खाना खाओ। खाना नहीं ख़त्म करना, खाना खाना है लेकिन मुनासिब क्वांटिटी में। कुछ लोग तो नाश्ता ही करना छोड़ देते हैं, ये वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी नानी कहती थी कि नाश्ता करो बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना खाओ वजीर की तरह और रात का खाना खाओ फकीर की तरह। मतलब बात को समझ रहे हैं, नाश्ता आपने डट के करना है, दोपहर का खाना आपने नॉर्मल खाना है और रात का खाना ना होने के बराबर। और मैं कहती हूँ सबको करना चाहिए, लेकिन हम औरतों को तो लाजमी करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमने सुबह से लेकर रात तक सारे काम करने होते हैं। अब अगर सुबह ही हम एनर्जेटिक नहीं होंगे तो क्या काम होंगे। तो कोशिश किया करें कि थोड़ा सा ही करें, लेकिन नाश्ता ज़रूर करें। फिलहाल यहाँ पे दोपहर का खाना रेडी हो रहा है। अच्छा, आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था आलू बैगन खाने का, और अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे भी शौक से खाते हैं। बस नहीं खाते तो ताहिर नहीं खाते, ऐसा नहीं कि वो बैगन नहीं खाते, वो तलाजी में बैगन बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन बस बैगन का भुर्ता शुरता नहीं खाते। अच्छा, वैसे खाना बनाने का ना सबका अपना अपना तरीका होता है। खैर मैंने जिस तरह सीखा है ना, मैं आपको बताती हूँ। इतनी ये सिंपल और इजी रेसिपी और ये इतना मज़े का बनता है। इससे प्याज को आपने थोड़ा सा ब्राउन होने के लिए रख देना और उसके अंदर ज़ीरा डाल देना है। मुझे याद है, मुझे ना बचपन में बैगन इतने पसंद होते थे और मम्मा बनाती थी खट्टे बैगन। वो पूरे पूरे बैगन होते थे, उसमें कट लगे हुए होते थे और उसके अंदर ना मसाला फिल हुआ होता था। उफ, मैं आपको बता नहीं सकती, वो इतने टेस्टी बनते थे, इतने टेस्टी कि क्या बताऊँ, लेकिन मैंने आज तक नहीं बनाए। अच्छा जी, प्याज मेरी जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर और हरी मिर्चें। फिर इसमें जाएंगे कुछ बेसिक मसाले, जिसमें जाएगा नमक, कुटी हुई मिर्चें और हल्दी। बस अच्छा जी, यहाँ मैं खाना ही बना रही थी कि इतनी देर में बच्चे भी आ गए थे। और बच्चे जैसे ही आते हैं ना, तो मेरा पहला काम होता है इनके यूनिफॉर्म फ़ौरन भिगो देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना या तो टाइम नहीं होता या मेरा दिल नहीं कर रहा होता। चलें जी, रेसिपी की तरफ आते हैं। जब ये थोड़ा सा भुन जाए और ऑयल अलग हो जाए, फिर आपने इसके अंदर बैगन और जो आलू भिगो के रखे थे वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने। अच्छा, इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं होता, क्योंकि बैगनों में ऑलरेडी इतना पानी होता है कि वो उसी में गल जाते हैं। बस आपने करना क्या है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना और इसको हल्की आँच पे पकने के लिए रख देना है। अच्छा, बहुत सारे लोग बैगन में अरवियाँ भी डालते हैं। खैर मैंने ना कभी ट्राई करके नहीं देखा। आप लोग मुझे ज़रूर बताएगा कि आप लोग डालते हैं। यार आजकल गैस ने बड़ा परेशान करके रखा है, कसम से दोपहर में चली जाती है। अब मैं सब्जी बना के तो फ्री हो गई थी, लेकिन मुझे अभी रोटियां भी बनानी थी और गैस बिल्कुल चली गई है। वो तो शुक्र है कि मेरे सिलेंडर में गैस थी। हालांकि इस पर सही से रोटियां बनती नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग।
चलें जी, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दे। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।